बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू हमारा है पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन को निकाले जाने पर अफ़गान हुकूमत शदीद परेशानी का शिकार हो गई है। ये क्यों शिकार हुई है परेशानी की, इसकी तफसीलात भी आज के व्लॉग में हम आपको देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की हुकूमत से TTP के हवाले से कार्रवाई करने का हतमी मुतालबा भी सामने आ गया है। अब ये मुतालबा किसने किया है और ये क्या मुतालबा है, ये भी आज के व्लॉग में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और आखिरी जो हमारा नुक्ता है वो है अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी की वजह से पाक अफ़गान ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। ये अंदिया किसने दिया है और क्यों दिया है, इसके बारे में भी आपको तफसील फराहम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का अफ़गान हुकूमत से TTP के हवाले से कार्रवाई करने का जो हतमी मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान उमूर के खसूसी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अफ़गान हुकूमत जो है वो अब अपना जो हतमी फ़ैसला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से वो सामने लेके आए। यानी उन्होंने कहा कि अगर अफगान हुकूमत जो है वो जब तक TTP के हवाले से कोई हतमी कार्रवाई नहीं करेगी उस वक़्त तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो इस्तवार नहीं हो सकते और उसमें पेशरफ्त भी नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में मोहम्मद सादिक खान ने जो है वो अफगानिस्तान का दौरा किया था और अफगान हुकूमत ने मोहम्मद सादिक खान का जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल भी किया था, जिससे ये साबित हो रहा था कि अफगान हुकूमत जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो खुशगवार रहे और पाकिस्तान ही उनके लिए एक बेस जो है वो फराहम कर सकता है। तो इस हवाले से मोहम्मद सादिक खान ने वहाँ पर जो मुतालबे किए थे अफगान हुकूमत से, उसमें सबसे पहला और बड़ा मुतालबा जो था वो TTP के हवाले से था। अब चूंकि मोहम्मद सादिक खान जो है वो अपने दौरे से के वापसी पर उन्होंने कुछ इजहार किए थे कि हो सकता है कि अफगान तालिबान जो है वो TTP के हवाले से कोई हतमी कार्रवाई जो है उसका फैसला कर ले, लेकिन अब तक अफगान तालिबान ने TTP के हवाले से कोई फैसला जो है वो उनका सामने नहीं आया। इस वजह से मोहम्मद सादिक खान ने एक दफ़ा फिर अफगान तालिबान को यकीन दहानी कराई है कि अगर अफगान तालिबान जब तक TTP के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं करेंगे या TTP के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे उस वक़्त तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ना तो खुशगवार ताल्लुकात जो है वो इस्तवार किए जा सकते हैं और ना ही दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी मसाइल जो है वो हल होंगे और ना ही तिजारती मसाइल जो है उसमें कोई पेशरफ्त होगी। अब मोहम्मद सादिक खान साहब ने अपने इन मुतालिबात के बाद अफगान हुकूमत को ये भी मशवरा दिया कि अगर अफगान तालिबान जो है वो, हम नहीं चाहते कि अफगान तालिबान TTP के जो लोग हैं उनको कत्ल करे या उनको गिरफ्तार करे। हम इस तरह की मारदाड़ के भी जो है वो हक में नहीं है, लेकिन हल उन्होंने अफगान हुकूमत को बता दिया है कि जब तक अफगान हुकूमत TTP को कंट्रोल नहीं करेगी, TTP के पास जो असलहा है वो जब तक अफगान हुकूमत TTP से वापस जमा नहीं करेगी और जब तक TTP को जो है वो किसी ऐसे अफगानिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में आबाद नहीं करेगी जहां से वो पाक अफगान सरहद के ऊपर जो है वो दरअंदाजी कर सके, तो तब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें डेडलॉक जारी रहेगा। ये यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को एक खुला पैगाम था, लेकिन अफगान हुकूमत की तरफ से भी कल जो इजलास हुआ था, ये इजलास अफगानिस्तान के जो सदारती महल है उसमें वज़ीर आज़म अफगानिस्तान मुल्ला मोहम्मद हसन अखून के ज़ेर सदारत मुनक़िद किया गया था। खसूसी तौर पर तो ये इजलास जो है वो अफगान महाजरीन के हवाले से था, क्योंकि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद ज़बरदस्ती अपने मुल्क से निकाल रहा है और उनको वापस अफगानिस्तान की तरफ भिजवा रहा है। तो ये तो इजलास तो खसूसन तो इस अफगान महाजरीन के हवाले से बुलाया गया था, लेकिन चूंकि इजलास के दौरान कुछ फैसले ऐसे भी किए गए हैं कि जो मोहम्मद सादिक खान के जो मुतालिबात थे या उनकी जो धमकी थी या उनका जो मशवरा था अफगान हुकूमत को, तो उसके जवाब में भी उन्होंने कुछ जो है वो बातें सामने आई हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। ये इजलास इस इजलास में अफगान वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म के अलावा अफगान
महाजिरीन के जो वज़ीर है अफ़गानिस्तान के वो भी मौजूद थे, और इसके अलावा दूसरे जो अफ़गान हुक्काम थे वो भी इस इजलास में मौजूद थे। अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बताया गया था कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ये अफ़गान महाजिरीन को जो पाकिस्तान ज़बरदस्ती निकाल रहा है अपने मुल्क से, इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया था कि अफ़गान महाजिरीन को एक तो ज़बरदस्ती ना निकाला जाए, दूसरा उनको मरहलवार अफ़गानिस्तान की तरफ भिजवाया जाए, तीसरा जो अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं तो उनके साथ जो है वो इस्लामी उसूलों वाला काम किया जाए, यानी जो ज़बरदस्ती निकालने वाला काम है ये गैर इस्लामी और इस्लामी उसूलों के मनाफी है। इसके अलावा ये हमसायगी के जो उसूल है उसके भी मनाफी हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि जो अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ ज़बरदस्ती भिजवाए जा रहे हैं तो उनके जो माल मवेशी है या उनके जो अमलाक है या उनके जो कारोबार है वो भी उनके साथ अफ़गानिस्तान भिजवाए जाए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा या जो बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासी जमातें हैं, समाजी इदारे हैं और इसके अलावा जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनसे भी अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया था कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले ताकि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकालने का ये जो मंसूबा है इसको ख़त्म करे, इसमें जो है वो एक्सटेंशन दे। लेकिन उन्होंने इस तरह की जो गुफ्तगू की है, यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर मुतालबा कर रहे हैं कि अफ़गान महाजिरीन को अफ़गानिस्तान की तरफ ना भिजवाया जाए, इस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत उनको भिजवा रही है। इसके अलावा अफ़गान हुकूमत ने जो है वो एक धमकी भी दी है, उनका उनका भी जो टोन था अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म का, वो भी यकीनन सादिक खान साहब का जो टोन था उसके ही मुकाबले का था। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तमाम मुतालिबात के बावजूद भी अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान की हुकूमत ज़बरदस्ती निकालेगी तो उससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें ख़राबी पैदा होगी और आइंदा के लिए भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात है वो तातुल का शिकार रहेंगे। लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ का अंदिया दे दिया है कि अगर अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाला जाएगा तो फिर अफ़गान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इसमें डेडलॉक आएगा और ये डेडलॉक जो है वो तवील भी हो सकता है। अब अगर आप मोहम्मद सादिक खान की गुफ्तगू को देखें और फिर आप अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उसकी गुफ्तगू को देखें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहम्मद सादिक खान जो है वो टीटीपी के हवाले से अफ़गान हुकूमत से जो है वो हतमी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो टीटीपी के हवाले से गुफ्तगू करना नहीं चाहते, बल्कि वो अफ़गान महाजिरीन को जो पाकिस्तान ज़बरदस्ती अपने मुल्क से निकाल रहा है उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे ये चीज़ सामने आती है कि दोनों मुल्क के दरमियान जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी जो है वो गैप पाया जा रहा है। अब अगर हम देखें तो अफ़गान महाजिरीन टीटीपी का जो पाकिस्तान का देरीना मुतालबा है उसको ज़ेर बहस ही नहीं लेके आ रही, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। टीटीपी अब अफ़गानिस्तान में एक मजबूत जो है वो मिलिट्री विंग बन चुका है। अफ़गान हुकूमत अब ये इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक जो 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 मतलब मिलिटेंट विंग है उनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करे या उनको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक सके, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क से अफ़गान महाजिरीन को दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होने की वजह से अफ़गानिस्तान की तरफ वापस भिजवा रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे, ये 40-45 साल से पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे और इनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से पाकिस्तान में गुजर रही थी। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत कायम हुई और फिर अफ़गान हुकूमत ने जो है वो टीटीपी का जो तंजीम है उसको पनाह भी दी और उसको जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की, और उस टीटीपी ने फिर पाकिस्तानी सरहदों के अंदर आकर पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर हमला आवर हुई। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको भी निशाना बनाया। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि एक तो अफ़गान हुकूमत से जो है टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया जाए और पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजिरीन हैं इनको भी अपने वतन वापस भिजवाया जाए। तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से अपने राइट्स को इस्तेमाल कर रहा है और ये पाकिस्तान का हक है कि वो अपने मुल्क में
غیر قانونی طور پر جو مقیم غیر ملکی شہری ہے ان کو اپنے ملک سے باہر نکال سکتا ہے۔ افغان حکومت کس وجہ سے پریشانی کی شکار ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو افغانستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی تھی، جو کہ ابھی امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو سفارتی تعلق کی بحالی کی وجہ سے ختم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان میں جو ہے وہ معیشت اس حد تک مضبوط نہیں ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ اپنے شہریوں کو زندگی کے بھرپور جو سہولیات ہیں وہ مہیا کر سکے۔ اس کے بعد اگر یہ 30 لاکھ افغان مہاجرین جو کہ پاکستان کے ڈیٹے کے مطابق، ریکارڈ کے مطابق موجود ہیں، ان کو اگر پاکستان 2025 دسمبر تک پورے افغانستان کی طرف بھجوا دیں گی تو یقینی طور پر افغان حکومت جو ہے وہ کریش ہو سکتی ہے، اور افغانستان کی جو معیشت ہے وہ بھی کریش ہو سکتی ہے، اور افغانستان ایک انسانی المیہ کا جو ہے وہ سامنا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو 30 لاکھ کا فگر مختلف اداروں کی طرف سے افغان مہاجرین جو پاکستان میں رہائش پذیر ہے بتایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں 14 لاکھ کے قریب پی او آر کارڈ والے اور 8,80,000 تک جو ہے وہ اے سی سی کارڈ رکھنے والے، اس کے علاوہ 8 سے 10 لاکھ تک غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین پاکستان میں رہائش پذیر ہے۔ یہ ٹوٹل فگر 30 لاکھ تک کا بتایا جا رہا ہے، لیکن 1 اپریل کے بعد یا مارچ سے لے کر اب تک کے جو افغان شہریوں کا جو ڈیٹا کولیکٹ کیا جا رہا ہے یا ان کی جو میپنگ کی جا رہی ہے یا جو اس آپریشن میں حصہ لینے والے ادارے ہیں، تو ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کی جو مجموعی تعداد پاکستان میں رہائش پذیر ہے وہ 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغان مہاجرین وہ 30 لاکھ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، بلکہ جو ڈیفرنٹ فگر جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ 40 لاکھ، کسی جگہ پہ 50 لاکھ اور کسی جگہ پہ 50 لاکھ سے بھی زیادہ افغان مہاجرین جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہیں۔ اب اس چیز کو افغان حکومت بھی اچھی طرح ریئلائز کر گئی ہے کہ افغانستان میں جو افغان شہری ہے ان کے مقابلے میں جو پاکستان میں افغان شہری افغان مہاجرین کی حیثیت سے رہائش پذیر تھے پچھلے کچھ سالوں سے، کئی سالوں سے، تو وہ افغان مہاجرین اگر یکمشت افغانستان کی طرف آئیں گے ریفیوجیز، تو افغانستان کی جو حکومت ہے ان کو سنبھال نہیں سکے گی۔ لازمی طور پر افغانستان میں ان افغان ریفیوجیز کے لیے اب تک جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، نہ تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے کوئی کیمپس بنائے گئے ہیں، نہ ہی ان کی رہائش کے لیے کوئی مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان افغان مہاجرین کے روزگار کے لیے کسی قسم کا منصوبہ افغان حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے افغان حکومت جو ہے وہ اب یعنی شدید پریشانی کا شکار ہے، اور اس پریشانی میں افغان حکومت جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہے وہ دے رہی ہے، اور پاکستان کے اوپر وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کر افغان مہاجرین کا یہ جو پروگرام پاکستان کی حکومت نے شروع کیا ہے اس کو ملتوی کیا جائے۔ ناظرین، یہ تو تھا اس وقت تک کا ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔